प्रताप ई मित्रा सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने ई मित्रा पर हम यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक ही कियोस्क की आईडी को दो लोग कैसे चला सकते हैं। उसके लिए हमें ई मित्रा पर जाकर एक यूज़र को क्रिएट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जिसके द्वारा जो यूज़र है वो अपने फिंगर से ई मित्रा ओपन करके सर्विस को काम में ले सकता है। उसके लिए सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि यूज़र क्या होता है और यूज़र के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यूज़र कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़र उसे कहते हैं जो किसी एक कियोस्क की आईडी में ऐड होकर के उसके सभी कामों को कर सके, जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो या फिर पैसे निकालने या पैसे ऐड करने से संबंधित हो। इसके बाद है यूज़र कितने प्रकार के होते हैं। यूज़र 3 प्रकार के होते हैं। पहला LSP एडमिन, जो एक ई मित्रा पर सभी प्रकार के काम कर सकता है जो कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हुए या फिर पैसे आईडी में निकालने या डालने से संबंधित हुए। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं कियोस्क ट्रांजैक्शन यूज़र। इनका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन करने से संबंधित होता है, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये जो एडमिन है उनके ट्रांजैक्शन देख नहीं सकते, ना ही वॉलेट के अंदर पैसे डाल सकते हैं और ना ही वॉलेट से पैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एक कियोस्क अकाउंटेंट यानी लेखाकार। इनका काम होता है सिर्फ आईडी के अंदर पैसे डालना और निकालना, ये सिर्फ यही काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ये नहीं कर सकते हैं। यूज़र के लिए आवश्यक दस्तावेज, देखिए सबसे पहले तो जो यूज़र है वो आपका जानकार होना चाहिए, क्योंकि अगर यूज़र के द्वारा कोई भी आपके मित्र पर गलत काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एडमिन की होती है, तो इस चीज़ का विशेष तरीके से ध्यान रखें। इसके बाद दस्तावेज की हम बात करें तो यूज़र की सबसे पहले SSO ID बनी होनी चाहिए। उसके बाद SSO ID के अंदर उनका आधार नंबर होना चाहिए और आधार में उनका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है मार्कशीट, जो कम से कम 10th पास होने चाहिए। अगर उनके पास 10th की मार्कशीट नहीं है तो वो 12th या आगे की जो भी ग्रेजुएशन है उसकी भी लगा सकते हैं। इसके बाद है पुलिस वेरिफिकेशन, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले वो ई मित्रा आईडी ओपन करनी पड़ेगी जिसमें आपको यूज़र बनाना है। तो जैसे ये मैंने ई मित्रा ओपन किया हुआ है, मैं इसके अंडर में किसी को यूज़र बनाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं यूज़र मैनेजमेंट के ऑप्शन पे जाऊँगा जो कि मुझे डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। इसके बाद मैनेज यूज़र के ऑप्शन पे जाऊँगा। मैनेज यूज़र के ऑप्शन के जस्ट नीचे क्रिएट कियोस्क यूज़र पे हमें जाना है। जब हम यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारे सामने जो सबसे ऊपर कियोस्क और SSO ID जो दिखेगी वो हमें यहाँ के एडमिन की दिखेगी। तो अब हमें एडमिन के अंडर में यूज़र क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे SSO ID सर्च करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे SSO ID डालने के बाद में मैं जैसे ही सर्च पे क्लिक करूँगा तो इस SSO ID के अंदर जो जो डिटेल्स है वो मेरे सामने आ जाएगी। जैसे कि मेरा आधार नंबर, भामाशाह नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, मेल ID, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये चीज़ें मेरे पास आ गई है। अब मैं इसको कट कर दूंगा ऊपर से। इसके बाद जो आधार नंबर मेरा यहाँ पे आ गया है ये मैं चेक कर लूँगा कि मेरा ही है, और उसके बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करने के बाद मेरे आधार में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक OTP आएगा। तो इस चीज़ का मतलब है कि आपके जो आधार है उसके अंदर मोबाइल नंबर आपका ऐड होना ज़रूरी है, और जो आपका आधार नंबर है वो आपके SSO ID में ऐड होना ज़रूरी है। अब OTP आ गया है, मैं OTP लगा रहा हूँ। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके करते ही जो आगे की प्रोसेस है वो मेरे से मांगेगा। इसके बाद मेरी जो भी डिटेल्स है वो मेरी SSO ID के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगी। अब आपको ध्यान देना है कि ये मेरी जो SSO ID है इसके अंदर मेरा फर्स्ट नेम इस तरीके से आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आपका जो ये नेम है प्रोफाइल के अंदर वो चेंज करना होगा आपकी मार्कशीट के हिसाब से। जैसे मार्कशीट में आपका नाम है राम प्रसाद, तो आपका फर्स्ट नेम में ये आना चाहिए राम, और लास्ट नेम के अंदर आपका प्रसाद आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका प्रोफाइल के अंदर क्रिएट होगा नाम, तब आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक जो डेटा फेच होता है इसमें भी नाम सही आएगा। तो इसके वजह से भी कई बार सेंड बैक आ जाता है। तो अगर आपका नाम गलत दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से प्रोफाइल के अंदर नाम सही कर लेना है। इसके बाद मुझे क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है, इसके अंदर 10th कम से कम होना चाहिए। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डिसेबिलिटी अगर है तो यस नो। इसके बाद मैं अपना एड्रेस अपडेट करूँगा। तो मान लीजिए मैं अपना एड्रेस अपडेट कर रहा हूँ,
यहाँ पर हमें हिंदी में एड्रेस डालना है। अब देखिए यहाँ पे जो तहसील है, ये जहाँ का आपका एडमिन है, यानी कि एडमिन जो है उनके एड्रेस की यहाँ पे तहसील आएगी। तो आपको तहसील वहीं की सिलेक्ट करनी है। जैसे कियोस्क है तो जिस एड्रेस का है वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, फिर विलेज और उसके बाद पिन कोड नंबर। इसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्ट। तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है नहीं अभी, लेकिन मैं इसमें कुछ भी लगा देता हूँ। जैसे क्वालिफ़िकेशन प्रूफ के अंदर मार्कशीट चाहिए, तो मैं मार्कशीट की जगह कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको मार्कशीट की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे लगाना है, जो आप जेपीजी या पीडीएफ कोई से भी फॉर्मेट में लगा सकते हैं। इसके बाद मुझे परमिशन टाइप सेलेक्ट करनी है, जिसमें मैं रोल सेलेक्ट करूँगा। और इसके बाद यहाँ पर जो भी जिस टाइप का मुझे यूज़र क्रिएट करना है, तो ज़्यादातर लोग या तो एडमिन बनाते हैं या फिर ट्रांजैक्शन यूज़र बनाते हैं। तो जैसे मैंने ट्रांजैक्शन यूज़र सेलेक्ट किया है, इसके बाद मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। डेटा अपडेट सक्सेसफुली। इसके बाद जब मैं नीचे देखूँगा तो यहाँ पे नए यूज़र की डिटेल्स दिख जाएगी, और यहाँ पर ये अप्रूवल स्टेटस जो है वो पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये जब तक अप्रूव नहीं होता है तब तक वो यहाँ पे पेंडिंग ही दिखाएगा। या तो ये 3 से 4 दिन में अपने आप अप्रूव हो जाती है, अगर नहीं होती है तो आपको ये एलएसपी को मेल डालना होगा। जब आप यूज़र क्रिएट कर देते हैं उसके बाद में आपको मेल डालनी होती है helpdesk@globezone.in पे, जिसके अंदर आपको कियोस्क एडमिन डिटेल्स, जिसमें उनका नाम, कियोस्क कोड, SSID होनी चाहिए, फिर यूज़र की डिटेल जिसमें उनका नाम और SSID होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर मार्कशीट और पुलिस वेरिफिकेशन अटैच करके मेल डालनी है। तो इस चीज़ का भी आप विशेष तरीके से ध्यान रखें। जब आप मेल डाल देते हैं उसके बाद मेल का वेट करें 1 से 2 दिन का। अगर अप्रूवल हो जाएगा तो यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आएगा, और इनएक्टिव के अंदर एक्टिव लिखा हुआ आएगा। तो ये आपको बार बार चेक करना है। यूज़र अप्रूव होने में 1 दिन से लेके 4 दिन तक का समय लग सकता है। कोई यूज़र क्रिएट करने के बाद में यहाँ पर आकर देखना होगा। अगर आपने पहले से किसी को यूज़र बना रखा है और उसे रिलीज़ करना है या हटाना है तो यहाँ से आप रिलीज़ कर सकते हैं। रीज़न के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं और ओके कर देंगे आप, तो तुरंत आपका जो भी यूज़र है वो यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसके बाद भी अगर यूज़र क्रिएट करने में कोई किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।